बच्चों देखिए आगे हम लोग चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था। ये एक्सपेंशन चैप्टर है एक्सरसाइज 3.2 का 8वां क्वेश्चन है। देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है, 8वां क्वेश्चन आपका ये है, कहता है इफ़ p माइनस क्यू इजकल टू 9 एंड पी क्यू 36। तो इवेलुएट करना है, मतलब मान निकालना है, बताना है आपको, सरल करना है। p प्लस क्यू और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इन दोनों के वैल्यू को आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कुछ विशेष ऐसा नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिया है, आपको सॉर्ट आउट करने में आसानी है। p माइनस क्यू 9 आपको दिया है, पी क्यू 36 दिया है, p प्लस क्यू निकालना है। चलिए तो हम लोग पहले p प्लस क्यू के लिए p प्लस क्यू का फॉर्मेट वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो p प्लस क्यू के फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं, देखिए लिख सकते हैं हम लोग p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये फॉर्मूला होगा, प्लस 2pq। इसको हम लोग चाहे तो बदल के लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम कर सकते हैं। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और प्लस 4pq। ये देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही pq बचेगा, और ये माइनस वाला फार्मूला में बैठ गया। ये फार्मूला में ये तीनों आपको माइनस का फार्मूला बैठ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस 4pq, ये लिखा जा सकता है। तो देखिए p माइनस क्यू 9 दे रखा है, तो 9 का आप होल स्क्वायर कीजिए और प्लस 4 इंटू पी क्यू दिया 36, तो आप 36 लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और प्लस ये देखिए 4 छक 24, 2 4 3 12 2 14। अब इसको प्लस करेंगे तो 4 1 5 8 4 12 1 1 2 225 आया। तो ये 225 इसके मान आ गए किसके, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब p प्लस क्यू निकाल दीजिए। p प्लस क्यू अगर निकालेंगे तो रूट अंडर आएगा आपका 225, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 50। तो ये एज इट इज़ इसके मान p प्लस क्यू के निकल गया। अब हम लोग को चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए p प्लस क्यू और p माइनस क्यू यहाँ दे रखा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं मान इसके। दूसरा मान हम लोग को चाहिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको p प्लस क्यू और p माइनस क्यू आपके हो जाएंगे। तो एज इट इज़ मान भर दीजिए। p प्लस क्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 15 और मल्टीप्लाई p माइनस क्यू 9 है, तो 15 9 में प्लस माइनस 135। इस हिसाब से हम लोगों ने देखा, इसका भी मान हम लोग को सॉर्ट आउट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस वाई 6 है और x माइनस वाई 4 है, तो फाइंड करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई आपको निकालना है। यहाँ देखिए हिंट्स आपको दे रखा है। 4xy बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो 4xy का रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो हम लोग फिर आगे इसमें फिर देखते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको दिक्कत आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है, ये ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए x प्लस वाई 6 और x माइनस वाई 4 दिया है। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालने हैं, और एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं दिया है, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग फार्मूला जो दिया है वो अप्लीकेबल करते हैं। जो हिंट्स में फार्मूला इसमें दे रखा है, हिंट्स में फार्मूला आपको दिया हुआ है x प्लस वाई
का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4xy। ये आपको हिंट्स दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे आया, थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए तो ये अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इसको देखिए सावधानी से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, ये हमको दिखाना है। एल हम लोग चलते, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये देखिए माइनस रहेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला में बैठ गया, दोनों को हमने फॉर्मूला में तोड़ दिया, इसको भी इसको भी। ये देखिए इसको एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। ये देखिए माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस को भी माइनस कर दो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में प्लस 2xy। ये देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, ये आपको वाई स्क्वायर कट गया, 2xy क्या बच जाएगा 4xy। तो एज इट इज हमारे पास ये फॉर्मूला आपको कार्य कर रहा है। अब देखिए इनके मान को हम लोग इसमें पुटअप कर देते हैं, पता चलेगा एक्स प्लस वाई 6 है तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है तो 4 का स्क्वायर इजकल टू 4xy। 6 छक आपका 36 हो जाएगा और माइनस 4 छक 16 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4xy। 36 में से 16 जाएगा तो आपको 20 बचेंगे, ये बचेगा 4xy। ये देखिए 4 5 जा 20, यानी कि xy बराबर 5 आपको निकल गया, xy बराबर 5। और हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहीं शॉर्ट आउट हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, यहाँ सावधानी से देखिए। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy और माइनस 2xy, ये दोनों पार्ट हट जाएंगे तो ये दोनों पार्ट बढ़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, तो वही यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए इसके एज इट इज आप मान को थोड़ा सा पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या एक्स प्लस वाई क्या निकला है, ये देखिए 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू XY क्या दिया 5, तो 36 और माइनस 5 दूनी 10, तो 36 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा ये 26। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। तो इस हिसाब से इसका भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 9 नंबर का। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर की तरफ और देखते हैं कि 10 नंबर क्या कहता है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/x और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये भी कुछ विशेष नहीं है, बहुत आसान है। 10 नंबर में हम लोग चलते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए दिया है, इसको पहले सॉर्ट आउट कर देंगे। एक्स माइनस 3 को 1/x दिया है, 1/x को आप इधर लाइए तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3। ये रिजल्ट आया आपको बताते हैं। ये रिजल्ट आने के बाद इसका स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो आपका ये आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2a और b हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 9, ये वाला पार्ट हो जाएगा 9। तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजकल टू 9 और ये वाला 2 प्लस यहाँ हो जाएगा,
तो 9 टू क्या आ जाएगा 11 हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 9 + 2 11 लिखा जा सकता है। इस हिसाब से हम लोग को ये मान निकालना था, ये मान हम लोगों ने निकाल लिया। तो बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए x + y 8 x y 3/4 फाइंड द वैल्यूज, इनके वैल्यूज निकालने हैं। x - y 3x² y² और ये 3 टर्म के वैल्यू आपको निकालने हैं। तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है इसमें, बस वही फॉर्मूला हम लोग इनपुट करना है। तो गिवन पार्ट को हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो गिवन पार्ट हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा 11 नंबर, ठीक है। हमारे पास गिवन पार्ट दिया हुआ है x + y, x + y आपको दिया हुआ है 8, एक्स वाई दिया है 3/4। तो इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, 4 × 3 = 12, 3 × 15, 15/4 आपको दे दिया, ठीक है। तो ये आपके वैल्यूज दिए हुए हैं। अब आगे हम लोग इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखिए हम लोग इसमें इस प्लस का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ये प्लस दिया हुआ है, तो इसके स्क्वायर में हम लोग निकालेंगे, देखेंगे। यहाँ देखिए एक्चुअली हम थोड़ा माइनस का स्क्वायर लेते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। माइनस के स्क्वायर में x - y का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका x² + y² और -2xy। हम इस फॉर्मूला को जानते हैं, एज इट इज यार, ठीक है। अब देखिए इसको फॉर्मूला को प्लस वाले में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इस सारे फॉर्मूला को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x² y² +2xy -4xy। ये देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, आपको बताते हैं। ये सारा फॉर्मूला में बैठ जाएगा। ये फॉर्मूला बनेगा x + y का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x + y का होल स्क्वायर -4xy, ये लिखा जा सकता है। x + y, देखिए x + y क्या है 8 दिया हुआ है, तो आप एज इट इज़ 8 का स्क्वायर कीजिए -4 × xy की वैल्यू दी है 15/4, तो 15/4 ये 4 4 कट जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट है 8 × 8 = 64 और -15, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 1 4, 49 आया। ये 49 आपका आया। x - y का होल स्क्वायर है, x - y निकाल दीजिए। x - y जो निकलेगा ये स्क्वायर है तो रूट में बदल जाएगा 49, ये स्क्वायर है तो ये आपका रूट में बदलेगा 49, तो ये आपका आ जाएगा ±7। इस हिसाब से हमने देखा कि इसका वैल्यू हम लोग को निकल गया ±7। अब हम लोग को निकालना है दूसरा, ये आपका पहला पॉइंट्स था, ठीक है ना। दूसरा आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर वाले में चलते हैं। ये स्क्वायर वाला क्या कहता है, ये तो आपका पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स में हम लोग चलते हैं। ये है आपका x² + y², ठीक है। तो इसके फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं x² + y²। तो इसका फॉर्मूला आपको होता है x² + y²। देखिए एक फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, ये आपको समझने में आसानी रहेगा। ये देखिए ये फॉर्मूला आप देखिए सावधानी से, x² + y² लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर -2xy। ये फार्मूला हम लोग इनपुट कर सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर -2xy। ये फार्मूला को हम लोग इनपुट कर सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया भी था x² + y² + 2xy -2xy, तो 2x से 2x कट जाएगा तो x² + y², यही रिजल्ट आएगा। तो यही वाला फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लीकेबल करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर -2xy। अब देखिए x + y, तो x + y 8 का होल स्क्वायर और -2 और xy दिया है 15/4। ये देखिए 2 दूनी 4 कट गया ये रिजल्ट, तो ये आपका आएगा 64 - 15/2, ये रिजल्ट आया।
अब इसको सॉर्ट आउट कर देंगे हम लोग एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा रिजल्ट, ये देखिए, इजकल टू 2, 64 दूनी 128 माइनस 15। तब इसको जब हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए, तो ये आपका आएगा 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 1 गया 1 और 1/2, 113/2। ये रिजल्ट आया सेकंड पार्ट का। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में है आपको, ठीक है ना, इसका थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है ये 5x² + y² + 4x - y। ये पार्ट हम लोग को निकालना है 5x² + y² + 4x - y। देखिए 5x² + y², इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है x² + y², 113/2। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 113/2 और प्लस 4 × x - y, x माइनस का +-7, तो आप लिख सकते हैं +-7। अब ये रिजल्ट आ जाएगा 565/2 और प्लस 7 चौक 28 +-28। ये रिजल्ट हमारे पास है। अब इस रिजल्ट को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपको पता चलेगा 2 केसेस इसमें से बनते हैं, ठीक है ना। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो देखिए हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस, ठीक है, फर्स्ट केस में क्या आएगा, 565/2 और प्लस 28, तो ये आ जाएगा 565 और प्लस 28 दूनी 56 और /2। तो ये रिजल्ट आएगा, ये देखिए 6 5 11, 6 5 11, 1 12, 5 1 6, 621 और /2 आएगा आपको 560 और 5 610, 10 20 21। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो ये एक का वैल्यू आया आपको इतना। अब इसका सेकंड केस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस क्या है, ये माइनस का है सेकंड केस, ठीक है ना। तो सेकंड केस में हम लोग इसको माइनस कर देंगे। सेकंड केस में क्या करते हैं, 565/2, ये देखिए 565/2 प्लस था तो ये हम माइनस कर देंगे, -28/2। ये रिजल्ट आएगा 565 माइनस 28 दूनी 28/1 होगा, 28 दूनी 56, -56 और /2। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 565 में से 56 जब घटाएंगे तो 56, 5 में से 6, 15 में से 6 गया तो आपको बचेगा 9 या 5 5 0 और ये बचेगा 509/2। ये इसके हमारे वैल्यूज आ गए, ठीक है। तो 2 वैल्यूज हम लोगों ने बहुत आसानी से देखा, एक वाला वैल्यूज ये और दूसरा वैल्यू जो रहा हमारे पास ये, ठीक है। इसको चाहे तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में डाल सकते हैं। ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 2 से 2 3 6, 2 एकम 2 0 और ये 1 ऊपर आएगा 310 1/2। और इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 और अपॉन 1। तो ये रिजल्ट हमारा कंप्लीट रहा। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से सॉर्ट आउट कर दिया। चलिए तो अब आगे चलते हैं।